तो सभी महिला मंडल और स्वच्छता समूह की महिलाएं आ गई ना, सभी को राम राम। राम राम। आंगनबाड़ी वाली बहन जी आप भी आ गए? हाँ सर, हम भी आ गए। भैया जी के कोई बाहर से आए हैं तो हम भी दो बातें सुन लें, समझा कि हमें भी काम आएगी आंगनबाड़ी में। बिल्कुल सही। क्या क्या जानकारी मिलती है तो वो मिल जाएगी, इसलिए हम पहले ही आ गए। आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सामाजिक मानचित्र किस तरह बनाया जाता है ये हम लोग देखेंगे। ये सामाजिक मानचित्र क्या होता है ना? सामाजिक मानचित्र हम लोग के गांव का एक ऐसा दृश्य है जी, जिसको देखकर हम लोग अपने गांव की जो स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति है उसके बारे में आसानी से हम लोग समझ सकते हैं क्या स्थिति में, है ना? ये बहन जी इसके फायदे भी तो सुन ले अपन सगीर भाई से कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फायदे के बारे में समझ लेते हैं। देखिए हम लोग ये सब जो जानकारियां हैं ये सारी जानकारियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रजिस्टर में और एनएम बहन जी के पास रहती हैं, लेकिन हम महिला मंडल के सदस्य कितने बार उनका रजिस्टर देख पाते हैं, है ना? नहीं देख पाते हैं, टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे जो हम लोग के सदस्य हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं है ना? तो इसको हम लोग आसानी से इस चित्र को देखकर अपने गांव की क्या स्थिति है इसके बारे में आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इसका जिम्मत ये है कि अपने इसको जरूरी नहीं कि इसके लिए अपने पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना? ये अशिक्षित व्यक्ति भी समझ सकता है सामाजिक नक्शा। सबसे बड़ा फायदा तो यही है, अनपढ़ भी जान जाए। इसके लिए हम लोग हमारे गांव की जो स्थिति है, हमारे मोहल्ले की क्या स्थिति है, ये हम लोग आसानी से जान सकते हैं। साथ में हमारे मोहल्ले में कितनी गर्भवती महिला हैं, कितनी धात्री महिला हैं, इसके बारे में हम लोग आसानी से जान सकते हैं। कौन सा क्षेत्र जो ऐसा है जो हमारे गांव से छूटा हुआ है, कटा हुआ है, दूर है, नदी के किनारे, नदी के उस पार या तालाब के उस पार वाला जो एरिया जहाँ के हितग्राही कम आते हैं हमारे केंद्र पर, इसके बारे में भी हम लोग आसानी से जान सकते हैं। साथ में ही कुपोषित बच्चों के घर, जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के घर, ये भी हम लोग इसको आसानी से जान सकते हैं और उनके बारे में विशेष हम लोग ध्यान दे सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसमें अपन महिला मंडल, स्वच्छता समूह, जन स्वास्थ्य रक्षक, इतनी सारे संगठन बनता है अपना एक, है ना? सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है कि नहीं? मालूमात पड़ती है सबकी। बिल्कुल ठीक है। साथ में ये भी हम लोग को जानकारी मिलती है कि किस मोहल्ले में सबसे ज्यादा बीमारी या सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे या सबसे ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिला हैं, कहाँ पर है, कौन सा हमारा क्षेत्र है जहाँ पर सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमको इस नक्शे के माध्यम से मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए है ना? ये बनाया। आप पूछ रही थी कहाँ इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए कोई ऐसी निश्चित जगह नहीं है। इसको हम अपने गांव के बीच में जो सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं, हर मोहल्ले टोले ढाने के लोग पहुंच सकते हैं, वहां पर हम इसको बनाएंगे। ठीक है भाई, इसको कैसे किस चीजों से बनाया जा सकता है? इसको बनाने के लिए हम लोग अपने स्थानीय जो भी संसाधन है उनका उपयोग कर सकते हैं। चाक है, छुई मिट्टी है, रेत है, राखड़ है, कोयला, इन सब के माध्यम से जमीन पर ये नक्शा बनाया जा सकता है। इसमें कोई खर्चे की बात तो है ही नहीं, कोई भी खर्च नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, लेकिन सबकी भागीदारी होना, मट्टी है, कुछ भी काय से भी बन जाए, काय से भी बनाया जा सकता है, लेकिन सबकी भागीदारी होना जरूरी है, क्योंकि हर मोहल्ले के व्यक्ति को अपने अपने मोहल्ले की ज्यादा जानकारी है। वो आएंगे तब यहाँ पर अगर उनके मोहल्ले से कोई घर छूट गया, नहीं छूटा है, ये वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस चित्र को एक कागज पे हम लोग उतार लेते हैं। कागज पे उतारने के बाद ताकि इसका आगे भविष्य में भी उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाने के बाद फिर कागज पे भी उतार सकते हैं और फिर केंद्र में या कहीं सामुदायिक भवन में इसको सुरक्षित उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका सुरक्षित रख सकते हैं और भविष्य में जो है कि किस तरीके से हम लोग हर महीने की बैठक में अपने इसको अध्ययन करके, इसको में परिवर्तन करके हम लोग अपने गांव की स्थिति के बारे में जानकारियां ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें कैसे बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या चीज जरूरी है ना? ठीक है, उसका पता कर ले। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊपर सामाजिक मानचित्र। अपने गांव का नाम क्या है? ठीक है, अपने गांव का नाम आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र धनौरा, है ना? हाँ, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र धनौरा, आंगनबाड़ी केंद्र धनौरा, है ना? ठीक है, सबसे पहले गांव का नाम। ठीक है, अब इसको सबसे पहले बनाने के समय हमको ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें दिशा निर्धारित करते हैं। एक दिशा हम लोग तय करते हैं कि गांव, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जब भी देखे इसको तो एक तरफ से देखे, एक नजर से देखे। दिशा निर्धारित नहीं करने से होगा, कोई उधर से देखेगा, कोई इधर से देखेगा, उल्टा सीधा लगेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग दिशा के लिए संकेत बना देते हैं। ये हो गया उत्तर दिशा, ठीक है। दिशा नीचे होगी दक्षिण दिशा, है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग को ये करना है कि सबसे पहले हम लोग एक खाका तैयार करेंगे गांव का। गांव में जितने सड़क हैं, रास्ते हैं, है ना, चौपाल भवन है, चबूतरे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो भी संसाधन हैं, इनको हम लोग वहां पर ऐसा बना लेंगे ताकि हमको एक गांव का मोटा मोटा खाका तैयार हो जाए, समझ में आ जाए कि किस तरीके से गांव है। अपने गांव में नदी ठीक है। भी है शायद एक, वो भी आ जाएगी इसमें। हैंडपंप भी है, हाँ, कुआं भी है। कुआं भी है। है ना। इस नक्शे का उपयोग हम लोग किस लिए करेंगे? पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए, है ना। इसलिए इसमें ज्यादा संसाधन हम लोग नहीं बनाएंगे, जी है ना। सारे चीजें इसमें नहीं दर्शाएंगे, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें दर्शाएंगे जिससे हम लोग को गांव की स्थिति का, गांव का एक दृश्य हम लोग को दिख जाए। ठीक है। हाँ। सबसे पहले हम लोग रोड बनाते हैं। पलारी से कहानी के लिए जो रोड गई हुई है, ठीक है। एक सड़क जो हमारे गांव से निकली है पलारी से कहानी के लिए, लारी से कहानी के लिए। ठीक है। हाँ। ये कहानी के लिए रोड चली गई है, जी है ना। और एक सड़क हमारे गांव से इधर बाहर खेत साइड गई है वो। खेत की तरफ गई है, खेत की तरफ, हाँ ठीक है। खेत से, अच्छा, और साथ में एक नदी भी है। हाँ नदी इस तरफ है, हाँ नीचे नीचे की तरफ नदी है। नदी के उस पार भी कुछ घर बने हुए हैं, बने हैं ना 2-4 घर, 4 घर हैं वहाँ पे, है ना। हाँ ठीक है। 2-4 घर है। ये हो गया हमारे गांव का एक मोटा मोटा खाका तैयार, रास्ता कहाँ कहाँ गया, ठीक है। है ना। ये सड़क कहाँ के लिए गया हुआ है? पलारी। पलारी के लिए, पलारी के लिए। ये सड़क कहाँ के लिए गया हुआ है? कहानी कहानी के लिए, कहानी, ये कहानी के लिए, ठीक है। और ये रोड कहाँ के लिए गया हुआ है? घोघरा के लिए, घोघरा के लिए, ठीक। जी और ये रास्ता खेत की तरफ निकल गया है, ये भी गांव के में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ये मोटा मोटा खाका तैयार हो गया। अब हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं, गांव के बीच में मंदिर है, जी है ना। तो सबसे पहले एक मंदिर का अपन बना लेते हैं ताकि अपने को पता चल जाए कहाँ पर मंदिर है घर के, मंदिर है, ठीक है मंदिर मंदिर है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि आंगनवाड़ी भवन कहाँ पर है। मंदिर के पास में है, मंदिर के पास है, जस्ट बिल्कुल लग के ही, लग के, है ना। लग के ही, हाँ। तो ये हो गया आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी लग के ही भवन। मंदिर के पास। ठीक। हाँ। अब इसके बाद पंचायत भवन कहाँ है हमारे गांव का? पंचायत भवन उसी के सड़क के नीचे, सड़क के नीचे ही तरफ है। ये आंगनबाड़ी के सड़क के नीचे ही, रामू के घर के हाँ, पास में, रामू है ना। के घर के पास। चलो, ये हो गया हमारा गांव का पंचायत भवन, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले एक तरफ से गांव को किसी भी एक कोने से, और ज़्यादा अच्छा हो कि हम लोग कार्यकर्ता का जो सर्वे रजिस्टर है उसके हिसाब से, जहां उसका पहला घर पे 1 नंबर डाला हुआ है, वहां से हम लोग बनाना शुरू करें। एक नंबर देंगे मकान को, जरा सीधे सीधे एक नंबर से। आप लोग सर्वे करते हैं ना, जी। सर्वे में आपका नंबर दिया हुआ है हर घर को, हाँ। उसी हिसाब से हम एक तरफ से चलेंगे ताकि कोई भी घर हमारे गांव का छूटे ना, ठीक है। जी। तो हम लोग अपने यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका घर है? वो उसका है अनिल, किसका है? अनिल का मकान हो गया जी। ये हो गया अनिल का मकान, उसके ठीक बाजू है। में अनिल के मकान के बाजू में किसका है? प्रकाश है, प्रकाश है। प्रकाश का घर हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर। प्रकाश के घर के बाजू में किसका घर है? जगन है, वो जगन बंजारे बोले थे ना, वो जगन बंजारे, हाँ बंजारे का बंजारे। घर, जी हो गया। ये तीसरे नंबर पे हो गया। हाँ, ये भाऊ एक दुकान वाला छत्रपति जी, छत्रपति जी का घर, ये 4थे नंबर पे, बोलते हैं, हाँ। ठीक है। छत्रपति जी के बाजू में किसका घर है? वो है कलाबाई, कलावती कलावती क्यों भैया का बाई का घर है। उसके बाजू में श्यामलाल का मकान हाँ, है, है ना। श्यामलाल भी तो है तीसरे नंबर में, पंचायत के बाजू। हाँ ठीक है। उसी के 2 ये नंबर। हो गया हाँ श्यामलाल जी का हाँ घर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो हमारे गांव का जो चित्र है ये आ जाता है। तैयार हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के घर, ठीक है। और ये हमारे गांव का कुआं है ना। ये नदी के इस तरफ भी कुछ घर बने हुए हैं, 4-6 घर, 4 से 4 घर बने ठीक हैं है। नदी के पास। इसमें हम लोग नक्शा बनाने की तिथि भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। आज कितनी और तारीख तारीख बता में देंगे? बनाइए, हाँ कितनी 23 तारीख है ना। 23 तारीख। 23 मार्च 2004। हाँ। चलिए, अब इसके बाद हम लोग संकेत देते हैं,
हमारे हितग्राही कौन कौन है? सबसे पहले कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो हमें ही है। हाँ नहीं, आप तो कार्यकर्ता हैं, लेकिन हितग्राही जो अपन से फायदा ले रहे हैं ना, हाँ, गर्भवती गर्भवती महिला। बहन जी आप सही आई है ना, हाँ, गर्भवती महिला अपनी कुपोषण प्रमुख वो है, हितग्राही है हाँ, ना। हितग्राही। अपन किसको शामिल करेंगे संकेत में? धात्री महिला, गर्भवती कुपोषित धात्री, बच्चे, देखिए कुपोषित गर्भवती बच्चे, महिलाएं, धात्री महिलाएं, जोखिम वाली गर्भवती महिला, हाँ ठीक है, जी, कुपोषित बच्चे। हमारे गांव में जितने कुपोषित बच्चे हैं जी। उनके लिए हम लोग एक चिन्ह तय करेंगे। इन संकेतों के माध्यम से ये वो संकेत, चिन्ह का कैसा चिन्ह लगाएंगे अपन? हाँ, ये संकेत जो है हम सबके साथ मिलके तय करेंगे गर्भवती ताकि हर महिला हो किसी तो को कैसा चिन्ह समझ लगे? में आए। हाँ, बता रहे हैं, हाँ ये हम लोग तय करेंगे कि सबके मिलके तय करेंगे सब लोग, अच्छा, सब है ना, लोग मिलके। सबके समझ में आए ये चीजें, आपको जो चीज समझ में आ जाए वो उसमें अपन शामिल करेंगे संकेत है में, ना, है कि? संकेत में। और ये हर गांव के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर तय करे हुए हैं गर्भवती महिला के लिए आधा गोला, ठीक है। धात्री महिला जब हो जाएगी तो इस आधे गोले को आगे बढ़ा देंगे तो पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बहन जी, है ना? जोखिम वाली गर्भवती महिला के लिए गोले के अंदर हम लोग गाढ़ा रंग भर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा जोखिम वाली गर्भवती महिला, है ना, जिसकी अपन को विशेष देखभाल करनी होगी, है ना, ठीक है, वो गर्भवती महिला और उसका वजन भी कम है और ऊंचाई वजन कम है, हाइट भी कम हाइट कम है, वजन भी कम है ना। वजन भी कम है। इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे जिसको एनएम बहन जी ने बोली है कि आपकी जचकी में खतरा हो सकता है, आपको अपने पास के जो अस्पताल है वहां जचकी कराना है, ठीक है। ऐसी जो गर्भवती महिला उसके लिए अपन ने ये संकेत तय किए हैं, ठीक है। कुपोषित बच्चे के लिए इस तरीके का तीर का एक संकेत अपन लोग तय किए हुए हैं। परिवर्तनकर्ता जो हमारे गांव में है उनके लिए हम लोगों ने एक चिन्ह बनाया हुआ है जो सितारे का चिन्ह है। प्रशिक्षित दाई के लिए स्वास्तिक का एक चिन्ह तय किया हुआ है। हमारे गांव की जो प्रशिक्षित दाई है उसके घर के ऊपर ये निशान लगाएंगे, क्योंकि ये सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारे गांव की प्रशिक्षित दाई है, जज की हम लोग इसी से करवाएं, है ना। 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक हम लोगों ने चौकोर डब्बा तय किया हुआ है। ये हर हॉस्पिटल जाना चाहिए जी हाँ। गर्भवती महिला को, और नहीं जा पाए तो फिर प्रशिक्षित दाई होनी चाहिए। प्रशिक्षित दाई से वो जज की प्रसव करवाएं, करवाएं, है ना? ठीक है। अब हम लोग तय करेंगे कि हमारे किस मोहल्ले में कितने हितग्राही हैं, ठीक है। तो अब आप लोग सभी अलग अलग मोहल्ले से आए हुए हैं, तो एक तरफ से शुरू करते हैं। आपका जो कहानी के लिए जो सड़क गई हुई है उसके पास के मोहल्ले में आप बताइए कि आपके मोहल्ले में कितने हितग्राही हैं। गर्भवती महिला कितनी है? एक हैंडपंप के पास है। ये देखिए, ये हैंडपंप हो गया। हैंडपंप के किस तरफ, दाएं साइड की बाएं तरफ? दाएं साइड, दाएं तरफ, है ना। ये वाले घर में गर्भवती महिला है, तो इसके घर पे अपन ऐसा निशान बना दें, आधा गोला बना दिया, आधा गोला है ना? बना दिया। ठीक है। और गर्भवती महिला कहाँ पर है आपके मोहल्ले में? मंदिर के पास में। नहीं, ये तो आपके मोहल्ले में। अभी इनके मोहल्ले का एक तरफ से पूरा कर लें। उनके 2-3 मकान छोड़ के हो रहे। आगे साइड आ ओके, जाएगा, दो कहानी तीन- के आखिरी रोड घर में आना है ना? हाँ, आखिरी रोड के पास। रोड के पास में वहाँ कितना, जाएगा। 2 मकान छोड़ के? यहाँ अच्छा, ये वाले मकान घर छोड़ पे। के, आखिरी में। हाँ। इधर कहानी पर के ही। आखिरी ये में। किसका घर कहानी है? के पास। कौन सी? किसका घर है? ये श्याम भैया का घर है। श्याम भैया घर में एक गर्भवती महिला उनकी है, मिसेज। ठीक है। और धात्री महिला जिसका बच्चा 6 महीने से छोटा है, ऐसे कितने हैं आपके यहाँ पर? वैसे तो 2-3 है वहाँ पे। नहीं, 2 है या 3 है? 3 या नहीं, 3 ही है वहाँ। 3 है। तो वो है। कहाँ पर है? एक इनके बीच में है, जो गर्भवती महिला है उनके बीच में देखिए, है ये तो एक। श्याम भैया घर हो गया। जी, श्याम भैया के बगल में है एक बच्चा, इनके बगल में एक बच्चा वो धात्री महिला धात्री महिला है, तो उसके लिए अपन ने ये चिन्ह पूरा लगा गोला दिया, बना दिया। ठीक है। और कहाँ पर है? 2 महिलाएं और कहाँ है? वो उस साइड सामने वाले में, सामने उसी के वाले। सामने, वही धात्री के सामने ये वाले घर जी हाँ। पे। ये किसका घर है? सुरेंद्र का घर है ना, हाँ, आपके मोहल्ले का? सुरेंद्र जी के घर पे एक धात्री महिला है, ठीक है। और कहाँ पर है एक और? अब बस वहाँ पर नहीं। 2 ही हैं, दो ही। चलिए। ठीक है। अब आप बता रही थी आपके मोहल्ले में मंदिर तरफ में है। मंदिर तरफ में, मंदिर के किस तरफ? ये रोड के किनारे। यहाँ के पर किनारे मंदिर। यहाँ अच्छा, यहाँ पर एक गर्भवती महिला है। जी, और धात्री महिला कहाँ पर है? गर्भवती और है क्या आपके मोहल्ले में? एक ही है। एक ही है। और धात्री धात्री 2 है। कहाँ पर? वो आंगनवाड़ी केंद्र है ना, उसके बाजू में। आंगनवाड़ी केंद्र के बाजू में। यहाँ पर तो इसके लिए हम उसके पूरा लिए गोला क्या लगा बना देंगे, पूरा गोला। ठीक है। जी। और कहाँ पर है धात्री महिला? एक वो कोने वाला मकान उनका, एकदम आखिरी वाले मकान में। अच्छा, ये किसका घर है? प्रकाश का। प्रकाश के घर में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग गर्भवती और धात्री महिला के लिए
कर लेंगे। आपके मोहल्ले में गर्भवती या धात्री महिला है? आप तो खुद ही हैं, एक तो यही आ जाएंगी, एक खुद धात्री महिला है। बताइए आपका घर कहाँ पर है इसमें? नदी के किनारे, यहाँ पर नदी पेड़ के के पास नदी के किनारे पेड़ के पास। एक धात्री तो ये हो गई। ठीक है, तो ये आपके घर के ऊपर भी हमारे पास भी थे, वहीं गर्भवती छीने थे, लगे। तीसरे ये गर्भवती दूसरे भी नंबर है पे। हाँ, ठीक है। चलिए, अच्छा ये नदी के उस तरफ वाले ढाने में है कुछ? सगीर भाई उन्होंने बताया कि गर्भवती भी है कि उनके मोहल्ला में। कहाँ गर्भवती पर? भी तो है। जी यहाँ पर कुआं के पास में बोले उन्होंने। कुआ के पास में कुएं के पास में गर्भवती महिला है। गर्भवती महिला। तो इसके लिए कौन सा कैसा चिन्ह लगाएंगे? गोल बनाएंगे, अभी बताए थे। आधा गोल है ना, आधा गोल आ आधा जाएगा। गोला। ठीक है, ये लग गया है ना। अब अपन दूसरे वाले ढाने में देखते हैं जो नदी के उस पार हाँ है ना। यहाँ से कम हितग्राही आते हैं। जी। यहाँ पर कितने हितग्राही हैं हमारे? आप रहती हैं यहाँ नदी के इस तरफ है ना, तो आपके यहाँ कितनी गर्भवती वहाँ पे? भी गर्भवती दात्री है कोई? है एक कहीं? गर्भवती महिला है शायद, एक है ना। एक एक है। है। क्या है, दात्री की गर्भवती? गर्भवती है ना, आधा गोला लगेगा। ठीक बीच ही है। मकान में है ना। बीच ही बीच है बिल्कुल। और धात्री है? एक धात्री है, दो धात्री बता। दो दो धात्री। धात्री वहाँ पे। दो धात्री नदी के उस किधर तरफ। कहाँ कहाँ पर है ये? कोने पे, कोने पे, यहाँ पे, कोने और एक यहाँ पे है। और दूसरी उसी के पास में। उसी के पास उसी उसके के बगल सामने में या है आखिरी क्या? में? नहीं, उसी के पास में। उसी के चलिए, पास में, अच्छा। ये हो गया पास है ना। में ये तो अभी हम लोग चिन्हित किए गर्भवती और धात्री महिला को, है ना। इसमें से जोखिम वाली गर्भवती महिला कौन है जिसको एनएम बहन जी जी ने बताई बोलेंगे थी कि कि तुम्हें प्रसव के समय विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। कलाबाई कहाँ पर है, कौन किस तरफ है उनका घर? कलाबाई है वो कहानी। आपके मोहल्ला में बताई थी आपने है ना, वो है कलाबाई श्याम भैया की जो मिसेस है अच्छा, श्याम भैया का। जी है खतरा वाली। अपन इसको क्या कहते हैं, पूरा काला गोल है ना, वो बहुत कमजोर है। है बहुत ना, कमजोर है। ये कमजोर है। तो ये जोखिम वाली गर्भवती महिला हो गई। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे गांव में जो कुपोषित बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। ये धात्री महिला है, उनके यहाँ वो कुपोषित भी तो बच्चे है। हैं। वो क्यों जाया, वो है ना एक मुबीर मियाँ के यहाँ की हाँ, है वो सड़क से उनके दो बच्चे। कोने पे दो बच्चे वाली है जो है ना, कहाँ पर है उनका आयु घर? वगैरह बोलते हैं बीच उनका। में हैंडपंप के पास में ही है। हैंडपंप के बिल्कुल सामने, यहाँ पर अच्छा, हैंडपंप के सामने। एक बहुत ही छोटे जहाँ छोटे दो जाएगा। बच्चे उनके, मतलब हैंडपंप एक के साल ये का सामने है। इधर हाँ, वही वही है ना। हाँ, हैंडपंप के सामने रिया है दीदी, ये वो मुबीर उनके मियाँ। घर के बगल में भी रहते, उनके घर में भी तो वहाँ भी है क्या? वहाँ पे भी है। वो तो बहुत ही असल में बढ़िया क्या उसका मोड़ा का उनका घर कहाँ पर है? बिल्कुल वो मोहन का आंगनवाड़ी के आएगा सामने। वहाँ पर। आंगनवाड़ी के सामने। आंगनवाड़ी के नंबर बिल्कुल पर। सामने। अच्छा, यहाँ पर भी कुपोषित बच्चे हैं, है ना। कुपोषित, हाँ। हम लोग देखें कि हमारे गांव में जो 2 कुपोषित बच्चे हैं उसके लिए हम लोग तीर का निशान दिए हुए हैं। ठीक है। तो उनके घर के ऊपर, जिन घर के ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये वो कुपोषित बच्चे हैं। जिस घर के ऊपर आधा गोला बना हुआ है उसका मतलब वो गर्भवती महिला। गर्भवती महिला, और जिस घर के ऊपर पूरा गोला बना हुआ है मतलब वो धात्री महिला है। इसमें से भी जो जोखिम वाली गर्भवती महिला है उसके ऊपर हम लोगों ने पूरा निशान लगा दिए, गोल का निशान भर के। ठीक है। अब हमको ये देखना होगा कि हमारे हर मोहल्ले में कौन कौन परिवर्तन करता है। उनके घर भी हमको चिन्हित करना होगा जी। ताकि उस मोहल्ले के लोग जब आए तो जान जाए कि हमारे मोहल्ले का परिवर्तन करता कहाँ पर है। कहाँ पर है, ठीक है। जानकारी तो मिलेगी उसी से ही। उसी से जानकारियां पता चलेंगी। जानकारी। तो सबसे पहले देखते हैं कहानी रोड के लिए जो गया हुआ है वो उस मोहल्ले में परिवर्तन करता घर कहाँ पर है, तो बहन जी खुद ही परिवर्तन करता है। बताइए। एक कहाँ हमारा पर? घर यहाँ है। जी परिवर्तन आप- करता होगा घर यहाँ जी, पर है। अपने बना दिए, फूल बना दिए। ठीक है। ये पूरी बना दिया। तारे का चिन्ह लगा हुआ है ना। फिर बताइए, और इस मोहल्ले में आंगनवाड़ी वाला जो मोहल्ला है वहाँ पर परिवर्तन करता कौन है? आंगनबाड़ी वाली ये पेड़ के पास में आपका मकान मकान है ना है यहाँ ना, पे? जो वहाँ है ना, परिवर्तन पेड़ कर- के नीचे। बैठी है ना पेड़ के पेड़ पास। के आगे वाला। पेड़ के आगे वाला मकान है। अच्छा, ये हो गया आपका मकान। ये इस मोहल्ले का परिवर्तन करता होगा, आपके 20 घर हो गए, आपके 20 घर हो गए है ना। है ना। और इधर इस मोहल्ले में कहाँ पर है? पंचायत भवन वाले मोहल्ले में परिवर्तन करता कोने वाला मकान, कोने वाला मकान पेड़ के पास, पेड़ के पास। वहाँ धात्री महिला भी है एक, है ना। दात्री है ना। भी है, ये यहाँ पर गर्भवती है। भी है। ठीक है। तो ये हमारे परिवर्तन करता होगा। और अपने गांव की दाई कहाँ रहती है? वो तो यहाँ रहती है बिल्कुल, जो नदी के जो पार 4 मकान है ना उनमें से यहाँ एक पर में। रहती उनमें से कौन सा वाला मकान है दाई का? कोने वाला। कोने वाला। ये वाला एकदम मकान कोने वाला। जी आ जाएगा। चलो, ये जो है स्वास्थ्य के निशान बना ये दिए। स्वास्थ्य का निशान लगा है, मतलब ये हो गया हमारे घर के वो दाई दाई के का घर, है ना। ठीक है। और 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी हमको चिन्हित करना होगा। वो किस किस घर में है? करना पड़ेगा। हाँ, उनको देखो, भी चिन्हित एक करना होगा। और धात्री घर में हो गए बाकी बच्चे, है ना। कितनी धात्री अपनी गांव की? हमारे मोहल्ले में एक है। नहीं, धात्रियों के लिए तो चिन्ह बन गए। 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, और कहाँ है ना, कहाँ 6 महीने से लेकर नदी 3 के साल। बच्चे भी तो हो सकते हैं ना। देखिए, उसको हम लोग जो है कि जब 6 महीने तक का बच्चा है
तब तक हम लोग उसको धात्री में लेंगे, है ना। 6 महीने के और 6 महीने से लेके 3 साल तक के जो बच्चे हैं उसको हम लोग अलग से चिन्हित कर लेंगे, जी। ठीक है। हाँ। तो ऐसे 12 बच्चे तो हमारे इधर ही है हाँ, तो कहाँ पर है? जी। आंगनबाड़ी लगती है ना, इसी लाइन में इधर और इधर ही तो है। 10 इधर 12 इधर बच्चे। किस हाँ। किस घर में? 12 बच्चे गांव में हैं अपने। हाँ, 12 बच्चे कुल गाँव में टोटल हैं। 12 कुल टोटल 12 बच्चे। आंगनबाड़ी के 2 लाइन में इधर से इधर पे कम से अच्छा। कम 12 बच्चे। जो धात्री के बाजू में। धात्री के बाजू में बस नंबर ये से 2 हाँ। यहाँ पर है। हाँ, अब यहाँ बना ले निशान अपन। ठीक है, जी, एक बना लिया तरफ से चौकोर। देखते हैं। एक जो हो गया, फिर एक ठीक और है, यहाँ और बताया आगे? था आपने। हाँ, आंगनबाड़ी के ऊपर ऊपर साइड। हाँ ऊपर साइड। ये इधर पर है। हाँ, अच्छा, और कहाँ पर है? हेडपंप के पास में ये यहाँ। हैंडपंप के पास में। इधर भी है? हाँ 2 बच्चे वहाँ। 2 बच्चे हैं। 2 हैं, उसी घर में 2 हैं बोल रहे हैं। हाँ, 2 एक बच्चे घर हैं में ना, 2 छोटे बच्चे छोटे छोटे ही है। 2 बच्चे हैं, तो ये 2 चिन्ह लगा देंगे हम इनके घर के ऊपर, 2 चिन्ह। ठीक है। तो 5 हो गए। 5 और कहाँ पर है? पंचायत भवन वाले मोहल्ले में। पंचायत भवन के वहाँ नीचे पर भी है। यहाँ भी कुआं के पास में कुएं के पास। एक जो हो गए। ये एक यहाँ पर है। 6 उसके हो गए फिर अपने। दूसरे नंबर पे भी है। ये एक यहाँ पर ये वाले घर में भी। ये किसका घर है? ये है रमेश भैया का है। रमेश भैया घर उनके में भी। बच्चा है, एक छोटा वाला कलावती सब के में यहाँ छोटा। 2 है। जगन कलावती। अच्छा, अपन के जी यहाँ भी बच्चा 2 क्यों है। ले रहे हैं पता है? इनकी अपन विशेष देखभाल करेंगे 3 साल तक इन बच्चों की, है ना, इसलिए अपन इन 3 बच्चों साल को तक, हाँ। ले रहे हैं। हाँ, हम तो ठीक है। इसकी जानकारी रखते ये हैं। इस तरीके से हमारे बच्चे हो। घर के पूरे यहाँ पर ये तय हो गए, है ना, कि इस मोहल्ले में हमारे कौन कौन हितग्राही हैं। ठीक है, इस मोहल्ले में भी हमारे जिस तरह से ये 3 हितग्राही हैं, ये नियमित आंगनवाड़ी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है, इसके बारे में हम लोग जानकारी रख सकते जानकारी हैं। रख सकते हैं। और सभी अपने अपने मोहल्ले में से ये जानकारी रख सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये जो 4-6 हितग्राही हैं, ये नियमित आंगनवाड़ी भवन आते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं या नहीं आते नहीं हैं। आते। ठीक है, आते हैं वैसे तो। है ना। और मान लीजिए अगर आपके मोहल्ले से किसी महीने में कोई हितग्राही नहीं आया, तो हम लोग सब मिलके जाके उसको समझा सकते मानचित्र हैं, रहेगा, बात कर देखने सकते हैं। से सावधानी भी होगी, आसानी भी होगी। ठीक है, देखने के लिए अब इस मानचित्र को हम लोग अपनी महिला मंडल की जो बैठक है बैठक हर लेते महीने हैं। की, हाँ। उस बैठक में हम लोग इसको सीट पे अगर बनाए अध्ययन करेंगे। अध्ययन का मतलब परिवर्तन वो करेंगे, बदलाव उसमें, बदलाव। जैसे हो सकता है अगले महीने कोई गर्भवती तो धात्री हो जाए, है ना। हो जाए। हाँ, जी। ठीक है। तो अब उसके घर को हमको घर में उसका जो निशान है उसको बदलना पड़ेगा ना। हाँ। जैसे हम अभी गर्भवती की लगाए हैं आधा आधा गोला, आधा गोला। अब जब वो धात्री धात्री हो गई तो क्या कर देंगे उसको अपन? पूरा गोल बना देंगे। पूरा गोल बना देंगे। इस तरीके से बैठ के हम लोग को हर महीने इसमें चर्चा करना पड़ेगा। अभी हम लोग की जो महिला मंडल की बैठक है, इस बैठक में हम लोग को 2-4 मुद्दे इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, स्वास्थ्य और पोषण के। किस मोहल्ले से सारे के सारे हितग्राही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आने में उनको क्या दिक्कत है। नदी पार वाला जो मोहल्ला है, यहाँ से सारे हितग्राही पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंचते। बरसात के मौसम में अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए, है ना। जो एक कोई महिला अगर किसी मोहल्ले की नहीं मान रही है, तो हम सब महिला मंडल के सदस्य मिलके जाके उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, करने से ऐसा है ना। अपने 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 मोहल्ले में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो उनको सेवाएं लेने के लिए कहा गया था, वो सेवाएं वो ले रही हैं जैसे गर्भवती या महिला नहीं को ले रही लेके हैं। आप पोषण आहार ले जाएं, 2 टेटनस के टीके लगवाएं। अब उनको टीके लगे कि नहीं ले, अब आयरन की गोली अपन ने दिए तो उनको गोली खा रही कि नहीं खा रही, है ना। इसकी सब बात का अपन जानकारी ध्यान होनी रखेंगे ना। चाहिए। हाँ, ठीक है, समय पे टीके लगते हैं या नहीं उसकी भी जानकारी। हाँ, बिल्कुल, और एचबी के टीके लग रहे हैं आज का, हेपेटाइटिस बी के उसकी जानकारी, हमें खसरा, है ना। ये और सब ये सबसे सब पहले महत्वपूर्ण बात कि गर्भवती महिला की 3 जांच हुई कि नहीं हुई, ये बात में अपन ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, हाँ, है ना। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। अब इस नक्शे के माध्यम से हमको जानकारी रखने में सहूलियत होगी या नहीं? बहुत सहूलियत होगी। जैसे उस गर्भवती सारा महिला की, कितना अच्छा अब धात्री महिला की भी कि बच्चे को टीके लगे नहीं लगे, नहीं लगे, इन बातों के अपन ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, है ना। ठीक है। अब इसमें हम लोग अभी तो ये तिथि हम लोगों ने डाल दी जिस दिन हमने नक्शा बनाया, आज की डेट, है ना, कितनी तारीख को बना बहन जी? 23 तारीख को है ना। अब मार्च हर महीना। महीने इस नक्शे को हम लोग जब जब सुधारते जाएंगे, है ना। परिवर्तन करेंगे, इसमें करेंगे। अध्ययन करेंगे इसको, तो इसमें ये तारीखें डालते जाएंगे, ऐसा पूरा लंबा लिखते जाएंगे। जैसे आज हम लोग 23 तारीख को हम लोग की महिला मंडल की बैठक है, इसमें हम लोग ये नक्शा बनाए हैं। तो अगले महीने की जो 23 तारीख को हम लोग की बैठक होगी, उसमें हम लोग इसको अपडेट करेंगे, सुधारेंगे, है ना, सुधारेंगे, परिवर्तन करेंगे इसमें। ठीक है। वही इसमें सहयोगकर्ता की सूची भी तो बना दीजिए सगीर भाई। हाँ, इतनी देखिए अच्छी ये सहयोग करी सूची महिलाओं ने। अपन ने भी बनाई हुई है ना। ये सहयोगकर्ता जो इसमें मदद किए इस नक्शे को बनाने में, आप हम लोग अपने गांव के जितने लोग मिलके इस नक्शे को बनाए हैं, उनके नाम भी इस बनाने नक्शे वालों में, की सूची है जे, हाँ, जिनने तैयार जिसने कराया नक्शा, इसमें हमारी नाम भी मदद, दिए हैं हाँ, नीचे। तो जिसने
अब आपने समझाया, समझ में आया कि सामाजिक मानचित्र का कितना क्या लाभ होता उपयोग है और कितने कितना अच्छा उपयोग, लाभदायक हाँ, है ये, बिल्कुल, है ना? बहुत अच्छे से समझ में दूसरों आ को गई है बताएंगे तो आप भी ये बात? बिल्कुल बताएंगे भी और बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश बल्कि करेंगे। बना भी देंगे। कि हमें भी आना चाहिए ऐसा बनाना। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बहुत ठीक अच्छा है। लगा। और इसको हम लोग अपने आंगनवाड़ी केंद्र में लगाएंगे। लगा के रखेंगे, ठीक है। और हर महीने इसको निकाल के अध्ययन करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपने गांव में सामाजिक मानचित्र के माध्यम से हमारे गांव की पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी रखेंगे। जी। और साथ ही साथ इसमें संगठन आती, कितने लोग, स्व सहायता समूह आया, महिला मंडल आ गया, आंगनबाड़ी वाली बहन जी हो गई, परिवर्तन करता, एक कितना अच्छा संगठन बना अपना, है ना? चाहे सब पंचायत के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं उसमें। तो अपन सब लोग अगर एक होगा तो गांव अपना मजबूत और पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति सुधर सकती है ना? सारी जानकारी भी हमें प्राप्त होगी, बिल्कुल मिलती रहेगी, जिससे जिससे मिलेंगे वही जानकारी देंगे।